हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा आप लोगों का, क्योंकि पेपर हमारे ही असाइनमेंट में से आया था पूरा का पूरा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जैसा मुझे बच्चों ने बताया भी, कि पेपर 1 से 1.25 घंटे में सर पूरा पेपर खत्म हो गया। ठीक है, अब बस तुम्हारे सॉल्यूशन मैच हो जाए, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए पूरा पेपर, जो आज तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम हुआ था, याद है ना, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आया था कुछ कुछ, है ना। सेट 4, कोड नंबर 03024, है ना। इस वाले पेपर को मैं आपके लिए पूरा शॉर्ट में फटाफट से सॉल्व करके बता रहा हूं, ताकि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए कि सॉल्यूशन कैसे करने थे, एक बात। दूसरी बात, आंसर क्या आना था। ठीक है, आई होप सबने अपने अपने क्वेश्चन पेपर में थोड़े थोड़े मार्क्स तो लगाए होंगे कि ये मेरा आंसर था, वो मेरा आंसर था। टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपने कितने कितना स्कोर किया है। ठीक है, जितना भी किया होगा वो बेस्ट है, डोंट वरी। कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक्स, मैथ्स है, हो सकती है। ठीक है, कुछ आंसर्स गलत हो जाए तो पैनिक मत करना कि सर मेरा गलत हो गया, अब बाकी पेपर्स का मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं एक एक करके हमारा मैथ्स का टर्म 1 का पेपर, स्टैंडर्ड। ओके, अब ये स्टैंडर्ड मैथ्स का है। किसी को बेसिक मैथ्स का अगर वीडियो चाहिए होगा तो बेसिक मैथ्स का वीडियो अलग से है हमारा। ओके, चलिए तो स्टैंडर्ड मैथ्स में 1 बाय 1 फटाफट से। ओके, थोड़ा क्वेश्चन पेपर गंदा दिखेगा क्योंकि किसी का क्वेश्चन पेपर ले रखा है मैंने। चलो चलो सुनो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, है ना। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन नंबर 1 को, 3750 के प्राइम फैक्टर्स बनाए होंगे, तो वो बन रहा है 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो एक्सपोनेंट कितना हो गया? 4। सो आंसर इज बी। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सेस एट 3 पॉइंट। मतलब डायग्रामेटिकली अगर देखें तो क्या कह रहा है? कह रहा है 3 पॉइंट पे तो कट कर गया और 2 पॉइंट पे टच कर गया। 2 पे टच कर गया, 3 पे कट कर गया। तो 2 टच 3 कट, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे 5। दैट इज वाई आंसर इज डी। अच्छा, मैं बताना भूल गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर कीज में सीबीएसई के कुछ कुछ एरर्स हैं, होते ही हैं हमेशा। मतलब अभी तक जो पेपर्स हुए हैं मैंने देखा है कि उनमें एरर्स आए हैं, तो इसमें भी एक एरर है। उन्होंने आंसर सी मार्क करके दिया हुआ है, बट द आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज डी, क्योंकि 5 नंबर ऑफ जीरोस हमारे आ जाएंगे। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन हमारा था ये। ठीक, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। दो इक्वेशंस थी हमारे पास, 32x 33y 34, 33x 32y 31। याद है ना, अदला बदली कैटेगरी बच्चों। ऐड बोथ करो एक बार, फिर सब्ट्रैक्ट बोथ करो एक बार। जब आप ऐड बोथ करोगे तो आपकी एक इक्वेशन आ गई होगी, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। जब सब्ट्रैक्ट बोथ किया होगा तो आपकी इक्वेशन आ गई होगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में बताया जा रहा हूँ क्योंकि मैंने रफ में ना इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया था, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन पाए, आपको शॉर्ट में आइडिया हो जाए। तो मैंने रफ में प्रॉपर सॉल्व कर लिया था इस चीज़ को। अब वो सॉल्यूशन में से बस मैं आपके लिए अपना मेन पार्ट आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एक्स और वाई सॉल्यूशन समझ पाएँ। तो यहाँ से आपने x निकाला होगा -1, y निकाला होगा 2, x minus 1 by 2 in this question। तो आंसर इज ए पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ दिस आर द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं बच्चों। समझदार तो आप हो ही। ट्राइंगल दिया है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। 3, √3, 0, 3, k। तो आपको पता है तीनों साइड्स का डिस्टेंस हमारा सेम होता है। ओके, ये ए बी सी था, तीनों साइड्स का डिस्टेंस हमारा सेम होता है। तो आपने ए बी को ए सी के इक्वल लिया होगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आया होगा। वट एवर, ए सी से कर लो, बी सी से कर लो, वो आपकी चॉइस है।
कहीं से भी करोगे तो k का वैल्यू जो मेरा निकल के आ रहा है दैट इज प्लस माइनस √3। अब आंसर्स में देखिए क्या क्या अवेलेबल है। आंसर्स में -√3 है, +√3 नहीं है, तो -√3 विल बी द आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया हमें? सी। ओके, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आई होप दिख रहा होगा, एक सेकेंड, लाइक दिस, यस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, इन द फिगर दिस DE पैरेलल है BC के, AD दे रखा है 2, DB दे रखा है 3, एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। हम सबको पता है एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड स्क्वायर के, है ना। लेकिन साइड स्क्वायर के लिए बस ध्यान क्या रखना है, देखो जी, एरिया का रेशियो हमारा किसके इक्वल है? क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये इक्वल होगा साइड स्क्वायर। साइड शुड बी AB स्क्वायर बाय AD स्क्वायर। AB इज 5 स्क्वायर। अब याद रखो AB ऊपर आना था इसमें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऊपर दे रखा है। AD इज 2 स्क्वायर, 25/4, तो आंसर इज डी पार्ट, 25:4। ठीक है जी। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सारे तरीके हैं। cot थीटा 1/√3 दे रखा है। cot के टेबल में 1/√3 कब आता है? या तो वहां से सीधा एंगल निकाल लो, वरना याद है ना पंडित बद्री प्रसाद, cot थीटा B/P होता है। बेस मिल गया 1, परपेंडिकुलर √3, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल कर जो जो वैल्यूज मांगी हैं वो निकाल कर पुट करो तो भी आंसर आ जाएगा। वरना आप देखो cot के टेबल में √3 कब आता है? cot के टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ जाएगा? 60। तो सेक की और कॉसेक की जगह 60 पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 16/3 सॉल्व करके, विच इज 5 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में। सो द आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th पे आ जाते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में? 7th क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस इज 176। हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2πr दे रखा है 176, है ना। यहाँ से r निकाल लो। हमेशा बोला कैलकुलेशन करनी नहीं है इनिशियली, क्योंकि हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। थीटा इज 90, तो 90/360 पाई, ये जो r निकाला है 176/2π होल स्क्वायर। बस इसे आप थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक 90/360 इज 1/4 पाई 176 इंटू 176/2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक पाई कट गया, पाई का वैल्यू पुट कर लेना, थोड़ा सॉल्व करोगे, आंसर इज 616, दैट इज वाई सी पार्ट। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनना था? सी पार्ट। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और E0। अरे दुनिया जानती है E और E0 का प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल तो हमेशा 1 होता है, तो x तो सीधा सीधा 1 मिल गया। बस जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करोगे, तो 1³ - 3, 1 - 3 कितना? -2, आंसर इज A। समझे? 9th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक इतना मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो क्या करना था हमें? 95 एंड 171 का HCF फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, और वो HCF जो आ रहा है हमारा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट इज 19 आई थिंक। ये मेरे ख्याल से CBSE ने ये वाले आंसर का भी पार्ट गलत दिया हुआ है, तो आंसर इज 19। तो HCF कितना आ रहा है? 19 आ रहा है।
19 के टेबल में 95 भी आता है और 171 भी आता है ना शायद. 19 5 are 95. Yes. 19 9s are 9 9s are 81. Yes. तो 19 is the HCF. तो आंसर इज 19 मीटर पर मिनट. बी. क्वेश्चन नंबर 10th. अब जरा 10th को भी देख लेते हैं. सीधा सीधा ये तो काउंट करने थे. इन द ग्राफ दिस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 2 3. आंसर इज 3. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सॉल्विंग नहीं. चलो चलो 11th पे आ जाते हैं बच्चों. क्या कह रहा है? कह रहा है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल. 2 लाइन्स पैरेलल हैं. पैरेलल याद है ना? पैरेलल लाइन्स जिनमें A1 by A2 इक्वल B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2. तो हम रेशियो देख रहे हैं सबका, इस लाइन का और सारे पार्ट्स का रेशियो देख रहे हैं. इसका रेशियो नहीं बन रहा, इसका रेशियो नहीं बन रहा, इसका रेशियो यस बन गया. तो C इज द आंसर. गॉट इट? चलिए जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन भी तुम्हें दिखता जाए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बार बार ना उठाना पड़े. ओके, ये एक मिसप्रिंटेड क्वेश्चन था बच्चों 12, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट मांगा है. हमें पता है एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे हों तो चौथा कैसे निकालते थे? मिड पॉइंट से, है ना? मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होता है मिड पॉइंट ऑफ बी डी के. मिड पॉइंट इक्वल होता है. तो इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसको मिड पॉइंट सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है 12th में, दैट इज 8,9. तो आंसर तो हमारा 8,9 आ रहा है. पर प्रॉब्लम ये है कि आंसर में कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ. मांगा 4th वर्टेक्स है पर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ. तो 8 वालों को भी मार्क्स मिलेंगे, 9 वालों को भी मार्क्स मिलेंगे. इवन तो किसी ने कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया तो मार्क्स मिलेंगे. मिसप्रिंटेड क्वेश्चन में सीबीएसई का एक सिंपल सा रूल चलता है, कुछ भी अटेम्प्ट किया मार्क्स मिलेंगे. ऑफिशियली वैसे 8,9 आंसर था, सीबीएसई ने ऑफिशियली 9 बोला है, लेकिन मार्क्स सबको मिलेंगे इसमें. तो 12th क्वेश्चन नंबर जोड़ लेना सब अपने अपने, फ्री के मार्क्स हैं बच्चों. ओके, 13th बता देता हूं. अच्छा, इसमें भी क्या है? कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ 2 एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स का रेशियो इक्वल है. साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो इक्वल है. रेशियो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, सिमिलैरिटी में होता है. तो सीधा सीधा ये वाला पार्ट तो कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते थे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा बी पार्ट है. 14th क्वेश्चन क्या दिया भाई जी? कह रहा है अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो गली का बच्चा भी जानता है कि भैया ए पे साइन का जो वैल्यू होगा सी पे वही कॉस का वैल्यू होगा, है ना? एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए पे मार्क किया हुआ है. साइन ए हमें 7/25 दिया है. 7/25 मतलब p/h, है ना जी? अब मैं cos c देखूंगा, c मतलब cos मतलब b/h. बेस कौन सा होता है? एंगल के बाजू में. परपेंडिकुलर कौन सा होता है? एंगल के सामने वाला. तो cos c जब मैं निकालूंगा विच इज b/h, तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है इसमें. कैलकुलेट भी क्यों करूं मैं इसमें, समझे? चलिए अब चलते हैं 15th पे. कम टू क्वेश्चन नंबर 15th. क्या कह रहा है जी? कह रहा है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर. एक क्लॉक का मिनट हैंड दे रखा है 84 सेंटीमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया, ये बच्चों कुछ और नहीं है, हमें एल फाइंड आउट करना है इसमें. ठीक, कितनी देर में? 10:10 से 10:25 तक. 10:10 से 10:25 में 15 मिनट्स होते हैं. आपको पता ना घड़ी में जो मिनट हैंड होता है, एक पूरा सर्कल कितनी देर में कवर करता है? 60 मिनट्स में. तो 60 मिनट में 360 डिग्री आया, तो 1 मिनट में कितना आएगा? 6 डिग्री. तो 15 मिनट में कितना आएगा? 6 इंटू 15 90 डिग्री. ठीक है जी. अब मुझे क्या दिया हुआ है? कह रहा है एल निकाल दो. एल का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr. ठीक है, ये 84 इज योर आर. तो बस जी यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो 15th में आंसर इज 132. दैट इज वाई सी पार्ट, सी इज योर आंसर.
ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड, ओके क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको स्क्रीन पे। हाँ, probability that that the drawn card from pack of 52 card is neither ace nor spade। हमारे पास एस कितने होते हैं और स्पेड कितने होते हैं बच्चों? याद है ना क्वेश्चन नंबर 16 के लिए एस होते हैं 4, स्पेड होते हैं 13, लेकिन एक कार्ड होता है जिसे एस ऑफ स्पेड बोलते हैं। तो कौन से कार्ड नहीं चाहिए? ना स्पेड होने चाहिए ना एस होने चाहिए। तो ऐसे टोटल 16 कार्ड्स बनेंगे। तो 1 माइनस 16/52, 9/13 इज योर आंसर। आंसर इज ए पार्ट। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 विच इज अगेन मिसप्रिंटेड। क्यों? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? कह रहे 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, सॉरी। ठीक है जी। कह रहे हैं इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12, 12 बजे पहली बार बजे थे, तो अगली बार कितने बजे दोबारा बजेंगे? तो हमें क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। किसका? एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। आप एलसीएम निकालो 20, 25, 30 का। वो एलसीएम आ रहा है हमारा 600 था आई थिंक, यस, हाँ 600 मिनट्स आ रहा है। 600 मिनट्स मतलब 600 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो 10 आवर्स आ रहा है, 10 घंटे। 12 बजे अगर पहली बार बजा था तो 12 बजे के बाद 10 घंटे ऐड करूंगा तो कब आना चाहिए? 10 बजे शाम के, 10 PM आना चाहिए। पर 10 PM तो कहीं नहीं है मेरे क्वेश्चन में, है ना? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू है। तो अगेन इसके भी मार्क्स आपको मिलने चाहिए। वैसे सीबीएसई वालों ने इसके लिए सी मार्क करके दिया हुआ है। सीबीएसई कहता है सी मार्क कर दो इसमें। ओके जी, चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे क्या कह रहा है? कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका प्रोडक्ट, देख रहे हो पहले प्रोडक्ट लिखा बाद में सम लिखा। चलाक चंट बन रहे हैं बोर्ड वाले, सोच रहे हैं हमें पागल बनाएंगे। और हम एसर्स को कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, सम मतलब सम। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 8x प्लस प्रोडक्ट इज 5। हाँ, के टाइम्स हमेशा रहता है तो के टाइम्स हम भी कर देंगे। तो इक्वेशन इज ए पार्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं बच्चों। 19 क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, सेंटर दिया है 2, -3y। 2 पॉइंट और बता दिए, ए बता दिया, बी बता दिया। हम सबको पता है ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के बच्चों, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के y निकाल लो। और y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, -1 एंड 7। देयरफॉर आंसर इज बी पार्ट। गेटिंग? अपने अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करते जाना ताकि आपको पता लग जाए कि आंसर्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ताकि आप मेक श्योर कर लें। ओके, चलिए 20th क्वेश्चन भी देख लो। सेम वे क्वेश्चन नंबर 20th में क्या करना है? कह रहे हैं सेक थीटा √2 है। फिर से वो, या वो पंडित बद्री प्रसाद कर लो या आपको सीधा पता है सेक के टेबल में √2 आता है 45 पे। तो थीटा मिल गया 45 डिग्री। बस 1 प्लस टैन थीटा बाय साइन थीटा, थीटा के मुंह पे 45 मार दो। वैल्यूज हम सबको पता है, टेबल वैल्यू पता है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 2√2, ए पार्ट। समझे? मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सबको कि सॉल्व भी कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ये भी पता लग जा रहा होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। डिड आई मिस समथिंग? कोई शीट मिस कर दिया क्या? नहीं, ठीक है।
हाँ चले चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे बच्चों। 21st क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड हो नहीं रहा, डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा होता है उसमें एचसीएफ निकालते हैं और जो हो रहा होता है उसमें एलसीएम निकालते हैं। रिस्पेक्टिव रिमाइंडर दिए हुए हैं तो 1251 में से 1 माइनस करो, 9377 में से 2 माइनस करो, 15628 में से 3 माइनस करो। जो 3 नंबर्स आएंगे इन तीनों का HCF निकाल लेना। 625 आएगा तो वो आंसर है। तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके फिर हम HCF निकालते थे, याद आता है? चलिए जी। हाँ कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? अरे भाई जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। ये 0 से छोटा नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट यही फॉल्स होगा। करके भी नहीं देखना इसमें, तो सीधा आंसर है। फ्री के मार्क्स, लूट लो। मार्क्स में लिखा है लूट लो, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 22 दिखा देता हूँ और 23 दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दिख रहा है? हाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कह रहा है डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार 42 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। भाई देखो इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अपने सरकम जितना। सरकम इज 2πr। तो नंबर ऑफ रेव निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। किलोमीटर को जरा मीटर में लाओ, जरा सेंटीमीटर में लाओ, इससे डिवाइड कर दो 2πr सरकमफ्रेंस को। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे 10⁵5। दैट इज वाई आंसर इज बी पार्ट। क्लियर है जी? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, पर इसकी हमने प्रैक्टिस करी थी, हमने समझे थे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। असाइनमेंट में थे ना सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। tan थीटा cot थीटा 2 आ गया, कब आएगा? जब tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, तभी 2 आता है ना। तो इसका मतलब मेरा थीटा क्या निकल के आ रहा है? 45 डिग्री। बस जी, यही थीटा ले जाके इन दोनों वैल्यूज के, इन दोनों के टर्म्स के थीटा में पुट कर दो। cos क्यूब 45। ये ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों। sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 2 × 1/2√2 आ जाएगा, है ना। ये आ गया 2√2, ये आ गया 2√2, तो एलसीएम इज 2√2, ऊपर आ गया 2। हाँ तो 1/√2 आंसर आ गया, पर इसे रैशनलाइज भी तो करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट क्या होता था? पाप होता था। तो ये आ गया √2/2। सीधे सीधे आंसर्स नहीं देता, थोड़ा घुमा घुमा के देता है। तो आंसर इज सी, ऑप्शन इज सी। चलिए देन वी हैव 25th क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? एनसीईआरटी की ऑप्शनल। कौन कहता है, कौन नालायक कहता है ऑप्शनल नहीं आती? एनसीईआरटी की ऑप्शनल याद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में, कहा था ये बच्चों पेपर में आता है। लो आ गया। रेशो इन विच द, एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट्स को पास करके जा रही है। इस लाइन को इस लाइन ने किस रेशो में डिवाइड किया, ये निकालना है। हम कैसे करते थे जी? लेट द रेशो बी m1:m2। याद है ना सेक्शन फॉर्मूला? ये ए पॉइंट निकाला, वही पहली माँ का दूसरा बेटा, दूसरी माँ का पहला बेटा अपॉन दोनों माएँ। रिमेंबर? ऐसे ही पहली माँ की दूसरी बेटी, दूसरी माँ की पहली बेटी अपॉन दोनों माएँ। ये क्या आ गया? ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है ये इस इक्वेशन पे भी तो लाई कर रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 2m1 प्लस m2, 7m1 प्लस 3m2, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, -9 0 है,
इसे सॉल्व करके आप m1/m2 निकाल लेंगे और वो निकल के आ जाएगा आपका 3/4. सो आंसर इज सी. गॉट इट? आई होप याद आता जा रहा होगा. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट से बस समझते चले जाएं. आप लोगों को तो वैसे जरूरी क्या है कि आंसर क्या है वो तो, लेकिन सीबीएसई आंसर की में भी है, पर उसमें हाँ ऑल दो कुछ मिसप्रिंटिंग्स है, लेकिन आप वेरीफाई कर लें कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना बच्चों. मैथ में हर चीज का आंसर परफेक्ट निकलता है. ऐसा तो है नहीं कि हवाबाजी चलेगी. अच्छा उसने कहा था सर ये आएगा, मेरा तो नहीं आ रहा. नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना. सॉल्व सही किया है तो नहीं आएगा आंसर, तब भी कुछ हो रहा है तो. चलिए अब आ जाते हैं 26 क्वेश्चन पर. कह रहा है अगर x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. फैक्टर है मतलब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो p ऑफ 1 0 आएगा. तो जहां जहां x है पहले तो मैंने वहां पे 1 पुट कर दिया. उप्स, ये 0 है. यहां से a और b की एक इक्वेशन निकाल ली. एक मुझे क्वेश्चन ने थाली में परोस के दी थी. सॉल्व करके a निकालो b निकालो. a आ रहा है 9, b आ रहा है -5. आंसर इज b पार्ट. आई होप समझ आ रहा होगा सबको कि क्या क्या कर रहे हैं हम और कैसे कैसे कर रहे हैं हम. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. 27 बच्चों 27 भी देख लेते हैं. देखो जी, हाँ कह रहे हैं अगर a और b दो को प्राइम नंबर हैं तो a क्यूब और b क्यूब क्या होगा. भाई a और b को प्राइम है तो क्यूब में भी कुछ कॉमन थोड़ी आएगा, वो भी को प्राइम ही रहेंगे. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो भी क्या होंगे को प्राइम नंबर. तो सीधा ये तो a मार्क करना था. कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. एक सर्कल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब हुआ है. हमें इसका एरिया निकालना है. जब एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है 1408/7. अच्छा हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया. कैसे जी, हमने लेट कर लिया लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x. तो ये जो डायामीटर है AB, ये क्या आएगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ साइड. रिमेंबर, वरना पाइथा से भी निकाल सकते हो. तो ये √2x आ गया. ये मेरा डाया है तो रेडियस कितना आएगा √2x/2. तो मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने ये करना है. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr². ये 1408/7 है. मैंने कहा ना, मैं आप जैसे स्मार्ट बच्चों के साथ तो कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन से बचते कैसे हैं. x² 1408/7 इंटू 2 इंटू 1/π. पाई क्या होता है 22/7. 7 काटो, 2 11 काटो, 11 से इसको काटो. आंसर इज 128. एरिया ऑफ स्क्वायर x² ही होता है तो रूट भी करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज सी. गॉट इट? चलिए जी आगे चलते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 30. एकदम मतलब पेपर क्या लड्डू पेपर आया है ना, बता नहीं सकता. हाँ क्योंकि पूरा हमारे असाइनमेंट में ऐसे हमने रज के क्वेश्चन करे हैं ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे निपटा दें. चलो देखो इक्वेशन दे दिया जी. अल्फा प्लस कह रहा है अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा बीटा है अगर, तो भैया के निकाल दो. अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस माइनस b/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a. 2 से 2 कट गया. यहां से k का वैल्यू निकाल लोगे तो k कितना निकल के आ रहा है 7. आंसर इज बी पार्ट. ठीक है, आता है समझ. 30 क्वेश्चन हो चुके हैं. अभी 50 क्वेश्चन ही करने थे हमें खाली. 31 ये तो आप रैंडम एग्जाम्पल बना के देख सकते हो. कह रहा है बताओ इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 × 5n + 6n ऑलवेज एंड विद. किससे एंड होगा? अरे रैंडम पुट करके देख लो ना, n के प्लेस पे 1 पुट कर लो. 5 + 6 कितना होता है 11.
11 टू ज़ा 22 भाई, 2 से एंड हो रहा है, खत्म बात। सॉल्व भी क्या करना, 2 से एंड हो तो रहा है ना, खत्म बात। चलो 32nd क्वेश्चन देखते हैं। 32 कह रहा है लाइन सेगमेंट P दे रखा है, Q दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। याद है, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होता है, उसमें x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अगर मेरा रेशियो m1:m2 है तो 0 कैसे निकालते थे, वही पहली माँ का दूसरा बेटा, दूसरी माँ का पहला बेटा, अपॉन दोनों माएँ। भैया रेशियो निकाल लो m1:m2 की, 3/5 आ रही है शायद, है ना, हाँ, तो रेशियो इज 3:5, आंसर इज डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज। देखो तभी तो मैं आपको बार बार बोल रहा था बच्चों, मैंने कहा था ना ज्यादा मत डरो, ज्यादा मत सोचो कि सर क्या करूं, सर क्या करूं, सर डर लग रहा है, क्या करूं। अरे तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें क्या करना है, हमें तो पता है ना। बोला था असाइनमेंट कर जाओ, असाइनमेंट कर जाओ, असाइनमेंट कर जाओ। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन हमने सेफर साइड के लिए हटा रखे थे, सेफर साइड के लिए करे थे खाली, कि अगर कुछ ना आ रहा हो तो हमें तो 50 में से 50 आते थे, बाई चांस 50 में से 50 ना आते हो तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन करने लायक हो जाते हैं। पर ये क्या करना है, पेपर में चॉइस थी ना 40 क्वेश्चन की, ऐसे तो छोड़ने ही बनते थे। वरना ये तो खैर 100% श्योर हूं सारे एसर्स को ना रट ही गया होगा आंसर क्या है इसका, b² - a²। पर था कैसे, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, ये p दे रखा है, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, ये q दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई p² - q² निकाल दो। कैसे करना था बच्चों, हमें स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, याद है, बोथ स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ करना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cot थीटा cosec थीटा माइनस, सेम यहाँ पे भी b² cot² थीटा a² cosecant स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा cosec थीटा इक्वल आ जाएगा p² - q² के। हमें पता है ना माइनस का साइन है तो ये टर्म इससे कट जाएगा, इसमें से और इसमें से a² कॉमन निकालूंगा, -a² कॉमन निकालूंगा, तो cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा इज 1। इसमें से और इसमें से b² कॉमन निकालूंगा, तो cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा भी 1। तो आंसर इज b² - a² बच्चों। ठीक है जी, मतलब कौन सा आंसर हुआ, बी पार्ट। चलो 34th पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34th कह रहे द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ स्क्वायर। पेरी ऑफ सर्कल क्या होता है, अरे 2πr होता है। पेरी ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ a होता है। तो ये आधा है, ये हाफ है अगर, तो कह रहे एरियाज का रेशियो निकाल दो। तो मैंने क्या किया, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटा, तो मैंने ना a का वैल्यू संभाल के रख लिया πr। उसने रेशियो मांगा है सर्कल बाय स्क्वायर का, सर्कल का एरिया a², स्क्वायर का सर्कल का एरिया πr², स्क्वायर का a²। a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट कर दो, πr² अपॉन π² r² कटा, एक पाई कटा, 1/π आंसर। क्या 1/π दिख रहा है, नहीं, तो पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, तो रेशियो क्या मिल गया, 7:22, आंसर इज डी। गॉट इट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा डाइस इज रोल ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार रोल कर दिया।
प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अरे 5 वाले आउटकम होते कौन से, पहले ये देख के बताओ। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6 5, oh sorry 5 6, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 ऑलरेडी आ चुका है, 6 5। 11 आउटकम है जिनमें 5 आता है कम से कम एक बार। वो कह रहा आना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, तो 11 के 11 छोड़ दो। 1 - 11/36, 25/36 इज योर आंसर, दैट मीन्स डी। समझे जी? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? चलो चलो। कह रहे अरे अरे इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? भाई देखो, सॉरी, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? एलसीएम दिया 2400, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? देखो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा नंबर जो डायरेक्ट सीधा प्राइम फैक्टर्स ना बन रहा हो। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं? प्राइम फैक्टर्स तो आ ही रहे होंगे ना। अगर आप 36 क्वेश्चन में 24 के 2400 छोड़ दो, आप 24 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 2 1 2, 2 6, 2 3, 3 1। तो मेरे पास 2 आ रहा है, मेरे पास 4 भी आ सकता है, मेरे पास 6 भी आ सकता है। तो 2 के मल्टीपल में आ सकता है, 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, 600 हो सकता है। क्या नहीं है? 5 नहीं दिख रहा ना, तो 500 नहीं बनेगा एचसीएफ। तो ये गलत है, समझे? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाले क्वेश्चन थे। आ जाओ 37 पे बच्चों। 37 अब पता है क्या, ये लंबे क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो, लेकिन हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमने लर्न कर रखा था। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन आ जाता है, प्रैक्टिस कर करके याद ही हो गया। 1 मार्कर में क्यों करके दिखाए हम, हमें याद नहीं था। 1/x + 1/z = 1/y होता है। क्वेश्चन ने कहा जी x तो 8 है, z तो 6 है, यहां से y निकाल लेते सीधा। 7/24 आ गया, मतलब y आ जाएगा 24/7, डी पार्ट स्ट्रेट। अब ये रिश्ता सर, ये प्रैक्टिस से आती है चीजें, पर अगर नहीं आता है चॉइस में, देखो मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन हो गया जो टॉप में था हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, ये चॉइसेस में निकालने के क्वेश्चन थे बच्चों। इनको करके दिमाग नहीं खराब करना था, लेकिन याद रह जाए क्या थे तो फटाफट होने वाले क्वेश्चन थे। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और वो है 38। शीट दिख रही है ना बच्चों? एक सेकंड में, चलो इस पेपर को फोल्ड कर देता हूं। 38 क्वेश्चन देखो जी, क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी, एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। भैया एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? x + 3x - 2 + y, ये 180 होता है। यहां से एक इक्वेशन निकाल लो। एक क्वेश्चन ने कहा एंगल C - B, C क्या है? y, B क्या है? 3x - 2, ये किसके इक्वल है? 9 के। एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगी, 7 शायद। बस अब इन दोनों को सॉल्व करके x निकालो, y निकालो। आपका x आ रहा है 25, y आ रहा है 82। मैंने तीसरा एंगल भी निकाल के लिखा हुआ है, वो 73 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम करोगे 7107 इज द आंसर, क्योंकि स्मॉलेस्ट 25 है, ग्रेटेस्ट 82 है, बीच वाला जो आ रहा है वो 73 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का सम। लो जी लो, एक और हॉट्स आ गया बच्चों। मजा आया होगा ये क्वेश्चन देख के ना, वैसे तो मजा आता कि चॉइस ही ना मिलती तो, क्योंकि हमने तो करी थी बहुत मेहनत, और बहुत सारे बच्चों ने चॉइसेस में निकाल दिया होगा जो एस में तो पढ़ते नहीं है ना। उनकी तो मजे, उनके तो क्या होगा, चॉइस में निकल गया होगा। हमारे मजे आते क्यों? क्योंकि हमने ये क्वेश्चन इतनी बार सॉल्व करे हैं। सेक थीटा + टैन थीटा अगर पी है तो सेक थीटा - टैन थीटा, ये क्या आता है हमेशा? 1/p। अब भैया क्या मांग रहा है? टैन मांग रहा है, सब्ट्रैक्ट बोथ, सीधा माइनस प्लस माइनस, कट 2 tan थीटा
p माइनस 1/p, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 1/2 p स्क्वायर माइनस 1, मतलब b पार्ट। समझे बच्चों? चलिए आ जाते हैं 48th क्वेश्चन। अगेन एक और हॉट्स, भाई सेक्शन बी ने मजा बांध दिया। सेक्शन बी ने 4 क्वेश्चन ऐसे दिए जो बच्चे को मजबूरी में ही छोड़ने पड़ते हैं। सेक्शन बी में तो 16 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे एनसीईआरटी करके जाते हैं ना, नॉन एसर्स बोलूंगा मैं, जो नॉन एसर्स होते हैं ना उनको नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कर रखे हैं क्वेश्चन। जरा 40th पढ़ो। कह रहा है बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC जिसका बेस y एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑफ C का कोऑर्डिनेट है 0,-3। मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब जितना डिस्टेंस नीचे है उतना डिस्टेंस ऊपर है। अगर ऊपर भी उतना डिस्टेंस है तो ये 3, तो ये भी 3, तो ये कोऑर्डिनेट 0,3 होना चाहिए ना। तो पहली बात B तो 0,3 होगा। 0,3 B किस में है? इसमें है या इसमें है? इन दोनों में तो नहीं है ना, तो ये दोनों तो कट गए। अब इन दोनों में से A कौन सा होगा? A कैसे निकालूंगा जी? पूरी मेरी साइड मिल गई 6, इक्वी ट्राइंगल है तो सारी 6। छोटू ट्राइंगल में AD किसके इक्वल आएगा? √AB स्क्वायर माइनस ABD स्क्वायर। 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3√3 आ गया बच्चों। अब A का पॉइंट 3√3,0 होगा या अब किसी ने कसम थोड़ी खिलाई थी कि ये पॉजिटिव साइड होगा ये। अरे भाई ट्राइंगल इधर भी तो बन सकता था, है ना? अगर इधर बनेगा तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? -3√3,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस -3√3,0 और B तो हमने पहले निकाल लिया था, तो आंसर इज C पार्ट। आता है समझ? अब लोग कह रहे थे सर केस स्टडी क्या आएगी, बच्चे डर रहे थे सर केस स्टडी क्या आएगी सर केस स्टडी में तो इतनी अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी पढ़ के तो मुझे डर लगता है। डरना क्यों था बच्चों? मुझे एक बात बताओ, इतना तो आसान पेपर है, जरा देखो कितनी आसान लड्डू केस स्टडी आ गई, एनसीईआरटी वाली केस स्टडी। कह रहे एक बुक स्टोर शॉपकीपर गिव बुक्स ऑन रेंट ऑन रीडिंग। उसके बाद वैरायटी ऑफ बुक्स थी। कैसे चार्ज कर रहा था? फिक्स चार्ज ले रहा है पहले 2 दिन का। भैया देखो 2 दिन अगर आपने मुझसे किताब ले ली तो मैं 2 दिन का कोई रेंट नहीं लूंगा, उसके लिए मेरा फिक्स चार्ज है। मान लो 10 रुपए मैंने बोला, 10 रुपए लूंगा 2 दिन में। आप 2 दिन में पढ़ के दो या 1 दिन में पढ़ के दो, मेरे को 10 रुपए ही चाहिए। लेकिन 2 दिन से 1 दिन भी फालतू रखा तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा सब्सिक्वेंट डे की। 2 दिन के बाद, मतलब मैंने अगर 3 दिन किताब रखी है तो मेरे को पेनल्टी 1 दिन की लगेगी। 2 दिन के पैसे तो मैं पकड़ा के आया था। मैंने 5 दिन किताब रखी है बच्चों, 5 दिन ही है ना, 6, चलो मैंने 6 दिन किताब रखी है तो 2 के तो मैं पैसे दे के आया हूं। पेनल्टी कितने डेज की लगेगी? 4 दिन की। तो अगर मैं बोलूं लेट करा मैंने केस स्टडी में, लेट कर लिया मैंने फिक्स्ड चार्ज को x, ठीक है जी, और पर डे चार्ज को y रुपीस, ठीक है जी, दोनों को रुपीस में लेट कर लिया। तो कह रहा है अमृता ने क्या किया जी? अमृता ने 6 दिन किताब रखी है, 6 दिन, तो पेनल्टी 4 दिन की लगी ना उसको, तो वो देगी x + 4y 22। राधिका ने 4 दिन किताब रखी है, 4 में से 2 की तो पेमेंट करके आई है, पेनल्टी 2 दिन की लगेगी ना, x + 2y। ये कौन है? राधिका। कितना? 16 रुपए। चलो अब पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन क्या क्या मांग रहा है। 41 में कह रहा है राधिका की इक्वेशन ये रही, डी पार्ट। 42 में कह रहा है अमृता की इक्वेशन ये रही, सी पार्ट सीधा। फिर कह रहा है फिक्स चार्ज निकाल दो, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए उसको,
तो भैया सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट बोथ। 2y 6, y कितना 3, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 10, तो y3 x 10 आ गया, तो 43 का आंसर b। x मांग रहा था ना 10, 44 का आंसर d, y मांग रहा था ना, निकाल रखा है हमने 3। सीधे सीधे क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। कह रहा है अच्छा चलो ये बताओ, दोनों ने ना 2-2 दिन और बुक रख ली, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों का टोटल अमाउंट निकालना है। जब अमृता ने भी 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी, मतलब अमृता ने 6 नहीं 8 दिन बुक रखी, और राधिका ने 4 दिन बुक 4 रखी थी, 6 दिन बुक रखी। अमृता ने 8 डेज रखी है, राधिका ने 6 डेज रखी है। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी आपकी? इक्वेशन बननी चाहिए थी x प्लस 6y इसका टोटल कॉस्ट, और x प्लस 4y इसका टोटल कॉस्ट। x पता है, y पता है, मतलब 2x प्लस 10y, तो 2 इंटू 10, 10 इंटू 3, 20 प्लस 30, 50, तो टोटल अमाउंट कितना देंगे? 50 रुपये। समझ आया क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा था, जब उन्होंने 2-2 दिन एक्स्ट्रा रख ली, पहले इसने रखी थी 6 दिन, इसने रखी थी 4 दिन, अब इसका 8 हो गया, अब इसका 8 हो गया और इसका 6 हो गया। समझे बच्चों? चलो, लड्डू की स्टडी, मतलब आंख झपकाते ना इतनी देर में की स्टडी हो जाती। ऐसा पेपर क्या ही बताऊं कैसा पेपर। और मैथ्स में बच्चे कहते हैं सर मेरे ना स्कूल में बड़े बच्चे रो रहे थे। अरे भाई कौन सा साल ऐसा नहीं गया मैथ्स में कि बच्चे ना रोए हों। तैयारी करके जाओगे तो बच्चे नहीं रोएंगे, और तैयारी करके जाओगे तो बच्चे रोएंगे, तैयारी करके जाओगे तो बच्चे नहीं रोएंगे, और नहीं करके जाओगे तो रोएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई पेपर लेंथी नहीं होता अगर आपको पूरा आता है तो। अभी आपने देखा होगा ना आप सबने कि मैंने चैट में डाला था अपने ग्रुप में कि बच्चों बताओ कितनी देर में पेपर हुआ, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। तो पहली बात अच्छी क्या लगी, चलो मार्क्स एक्सपेक्टेड मैं मानता हूँ, 1-2 गलती किसी से भी हो सकती है, 36 आए, 37 आए, 39 आए, कोई 40 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी बच्चे। लेकिन पेपर का टाइम देखा कितने कितने घंटे में लिख रहे हैं? 1 घंटा सर, 1 घंटा 15 मिनट सर, 1.5 घंटा मैक्सिमम। 1 घंटे वाले तो इतने बच्चे थे कि मैं ही हैरान हो गया कि भाई 1 घंटे में पेपर कर रहे हैं, तो ये तो क्या झंडे गाड़ के आओगे तुम तो बोर्ड एग्जाम में फाइनल में। चलो मज़ेदार बात बच्चों, मतलब खुश कर दिया तुमने दिल। चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक केस स्टडी। ये ट्रापीजियम दिख रहा है, कह रहा है ये 2 ट्राइंगल क्या होंगे, AOB COD क्या होंगे? सिमिलर होंगे। पहली बात, कौन से क्राइटेरिया से होंगे? एंगल। भाई ट्रापीजियम बोला है तो ये साइड पैरेलल तो होंगी, और ये एंगल्स हैं इक्वल बट ऑल्टरनेट, ये एंगल्स हैं इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये A क्राइटेरिया से सिमिलर है। हाँ, CBSE की मार्किंग स्कीम में गलत दिया हुआ, उन्होंने SAS मार्क किया हुआ है शायद, इसमें गलत। AA सिमिलैरिटी से होगा, SS से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बाकी साइड्स भी बतानी चाहिए थी उसको, जो उसने बताई नहीं है, तो हम नहीं कर सकते उससे। क्राइटेरिया AA से डायरेक्ट। ओके 47। चलो मैं इसका डायग्राम ना आपके लिए बना के अलग से रख देता हूँ, ताकि आपको बार बार मेरी तरफ पीछे ना जाना पड़े। गलत हो गया बच्चों, दोबारा। भाई आपको पता ही है कि मेरी आर्ट में ना थोड़ी दिक्कत है, बोर्ड पे आदत पड़ गई है बनाने की, अब ये पेन पेपर में बनाओ ना तो ये अजीब लगता है। वाह भाई वाह, अब सुंदर बना है। हाँ अब ठीक है। ABCD 5 10 O। चलो जी, अगले सारे क्वेश्चन के लिए डायग्राम आप मेरे वाला देखना। ओके ठीक है। चलो जी, क्या कह रहा है जी 47 में? कह रहा है इस डायग्राम में रेशियो ऑफ एरिया किसकी इक्वल होगा? भाई ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड स्क्वायर की इक्वल होगा। एरिया का रेशियो साइड AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, 25 बाय 100 आ गया 1/4, तो रेशियो क्या आया 1:4, सीधा आंसर 47।
चलो 48 दिखा देता हूँ। कह रहा है अगर यही रेशो पेरीमीटर, हमें याद है ना एरिया का रेशो भैया, पेरीमीटर के रेशो की भी तो इक्वल होता है, पेरी के भी तो इक्वल होता है, पेरी ऑफ एओबी अपॉन पेरी ऑफ सीओडी होता है। तो पेरी ऑफ एओबी पेरी ऑफ सीओडी, अगर ये रेशियो मेरा 1:4 है तो मेरी साइड और पेरी की रेशियो साइड्स की रेशियो सेम, ए बी बाय सी डी। तो ए बी बाय सी डी 4 टाइम्स आ गया, सी डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर इस ट्राइंगल में ये 3 साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट हैं तो ट्राइंगल सिमिलर तो होंगे, पर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर देख लो बच्चों, जिस ऑर्डर में साइड्स दी हैं भाई उसी ऑर्डर में लेना है। ए ओ ए डी, तो ए ओ डी ये या ये, बाकी दोनों तो खराब हो गए। फिर बी सी ओ, यहाँ क्या बी सी ओ दिख रहा है? नहीं, ये बी ओ सी है, बी सी ओ। आंसर इज बी पार्ट। समझे? ऑर्डर मैटर्स अ लॉट, ऑर्डर से लेना है। लास्ट, अरे ये गलत मार्क है भाई, सी लास्ट। ये आपकी बेसिक सेंस में था और ये आप चॉइस में निकाल सकते थे। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 1:4, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? रेशियो ऑफ पेरीमीटर 3:4 होगा? नहीं, अभी बताया ना पेरी का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। पेरी का रेशियो एरिया के साइड स्क्वायर था ये, हाँ पेरी का रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा 3:4 नहीं आएगा। ऑल्टीट्यूड का रेशियो 1:2 नहीं आएगा, मीडियन ही बन पाएगा। तो ये तो आपने अपने जनरल बेसिक कंसेप्ट से करना था। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा पेपर। सॉल्यूशंस आपको समझ आ गए होंगे, आंसर्स पता लग गए होंगे कौन कौन से आंसर्स हैं। ठीक है जी, आप अपने अपने इवैल्यूएशन कर लेना क्या है कैसे। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप सभी बच्चों के पेपर बहुत जल्दी खत्म हुए। मतलब जो हम मेहनत कर रहे थे वो मेहनत हमारी सक्सेसफुल रही। ठीक है, चलिए अब पेपर खत्म होते हैं, फिर टर्म 2 के लिए मिलते हैं। एंजॉय योरसेल्फ बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी।